साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। सियासी पार्टियां आपस में उलझ रही है। हालांकि सरकार पूरी तरह सतर्क है, पूरी तरह अलर्ट मोड में है, लेकिन नागपुर हिंसा के बाद में विवाद और ज्यादा बढ़ गया और अब इसको लेकर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप जिसकी कब्र हटाना चाहते हैं आपको उससे दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको दिक्कत उस रंग से है जिस रंग को लेकर आप मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को अगर दिक्कत हरे रंग से है तो उन्हें देश के झंडे से भी हरा रंग हटा देना चाहिए। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने इस मामले में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी घसीट दिया। तो आपको भी उद्धव ठाकरे का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लगातार औरंगजेब की कब्र को ढाए जाने की मांग हो रही है और इसको लेकर विवाद और ज्यादा तब भड़क गया जब नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। अब इसके बाद तो सियासी पार्टियां आपस में उलझ गई। नागपुर में हुई ये हिंसा पूरे महाराष्ट्र को अपने चपेट में लेती दिख रही है। अब इसको लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विजन बिल्कुल क्लियर है और दोनों ने साफ साफ कह दिया है कि नागपुर हिंसा के गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये तक कह दिया कि हम जमीन खोद कर भी नागपुर हिंसा के गुनहगारों को बाहर निकाल देंगे, हम किसी भी सूरत में इन्हें बख्शने वाले नहीं हैं। अब जहां एक तरफ सरकार की चिंता नागपुर हिंसा को लेकर है, कहीं नागपुर की ये हिंसा पूरे महाराष्ट्र को चपेट में ना ले इसको लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे अलग ही राग अलाप रहे हैं। इस मामले में उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है और उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये किसकी साजिश है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि ये साजिश खुद बीजेपी ने करवाई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब जिसका जन्म गुजरात में हुआ था उसने हमारे महाराष्ट्र आकर संभाजी महाराज पर आक्रमण किया और उसकी कब्र यहाँ बनी, वो आगरा तक वापस नहीं जा सका था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप 400 साल पुरानी बात निकालना चाहते हैं तो निकालिए, औरंगजेब की कब्र उखाड़ना चाहते हैं तो तुरंत उखाड़ दीजिए, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी जरूर बुलाना। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस वक्त आप कब्र उखाड़ेंगे उस वक्त नायडू और नीतीश कुमार को बुलाना बिल्कुल भी मत भूलना। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग भी की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो वो ढोंग क्यों कर रहे हैं। जाइए पीएम मोदी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर यहाँ भी चला दीजिए। अगर बीजेपी को हरे रंग से तकलीफ है तो अपने देश के झंडे पर लगा हरा रंग भी उन्हें मिटा देना चाहिए और पूरे झंडे में केसरिया रंग कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को दिक्कत हरे रंग से है, हरा रंग पहनने वाले लोगों से है। अब आपको यहाँ बता दें कि नागपुर में ये हिंसा कैसे भड़की, हिंसा किसने भड़काई, पथराव और आगजनी करने वाली भीड़ कहां से आई, इन सभी सवालों का जवाब खुद पुलिस तलाश रही है। उपद्रवियों ने गाड़ियों में, दुकानों में आग लगा दी, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, घरों पर पत्थर फेंके, सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए। इतना ही नहीं, डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तो कुल मिलाकर नागपुर में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और सरकार इस मामले में पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वो गुनहगारों को किसी भी कीमत में सलाखों के पीछे पहुंचाए। लेकिन इस मामले में अब भी सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टी के उद्धव ठाकरे इस मामले में जबरन हरे रंग को घसीट रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को घसीट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे नाजुक मामलों में भी क्या सियासत करना जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। नागपुर में तो हिंसा बहुत ज्यादा भड़की हुई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने इस मांग को लेकर सुबह से लेकर शाम तक प्रदर्शन किया। कई जगह पर औरंगजेब के पुतले फूके। इसके बाद कई जगह पथराव और आगजनी की खबरें भी सामने आई। कई वाहनों को और संपत्तियों को भी आग के हवाले कर दिया गया और शाम होते होते तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि नागपुर के महाल और हंसापुरी इलाके में तो बहुत ज्यादा पथराव भी देखने को मिला। पुलिस तक पर हमला कर दिया गया। कई लोगों के चोटिल होने की खबरें आ रही हैं। अब इसी बीच महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई बार कह दिया गया है, लिखित में दे दिया गया है कि अगर किसी ने भी औरंगजेब का महिमा मंडन करने की कोशिश की, औरंगजेब की तारीफ करने की कोशिश की, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत का नाम लेकर कह दिया कि अगर उन्होंने दोबारा से औरंगजेब
औरंगजेब की तारीफ करने की कोशिश की तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाएगा और जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग अभी भी औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कई तरह के अत्याचार किए थे। वहीं दूसरी ओर मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज दिव्य शक्ति थे जो वीरता, बलिदान और हिंदुत्व की भावना के प्रतीक थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आईना औरंगजेब को दिखाया था, अब वही आईना औरंगजेब की तारीफ करने वालों को भी दिखाने का वक्त आ गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां औरंगजेब का बहुत ज्यादा महिमा मंडन कर रही है। औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि महान व्यक्ति घोषित करने में लगी हुई है, जो कि सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे ने इसके आगे कहा कि अबू आजमी का बयान तो सबने देख ही लिया और अबू आजमी की पार्टी महाराष्ट्र में किससे जुड़ी हुई है ये सबको अच्छी तरह पता है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और अगर कोई बयान दिया जाता है, इतना बड़ा बयान दिया जाता है तो वो बिना साठ गांठ के, बिना विचार के नहीं दिया जाता। और अबू आजमी ने भी ये बयान यूं ही नहीं दिया होगा बल्कि अपनी गठबंधन से पूरी चर्चा की होगी और इसके बाद ही ये बयान दिया होगा, जिससे ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को तो कुचल चुके हैं और अब औरंगजेब को महान घोषित करने में लगे हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। उनकी जो कोशिश है महाराष्ट्र को जलाने की, वो हम किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। और अगर अब किसी ने भी औरंगजेब की तारीफ करने की कोशिश की तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाएगा और जिंदगी उसकी पूरी जेल में कटेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कान खोलकर सुन ले, जो औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं वो कान खोलकर सुन ले कि अगर उन्हें पूरी जिंदगी जेल में नहीं काटनी है तो अपनी जुबान को यहीं पर लगाम दे दे। अगर उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यहाँ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके के घारदा चौक पर पहुंचे थे और इस दौरान घारदा चौक पर शिवाजी महाराज की घोड़े पर सवार प्रतिमा का अनावरण भी किया। साथ ही साथ घारदा चौक का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक करने का भी ऐलान किया। यानी कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के रंग में रंगे नजर आए। और उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये भी कहा कि लोगों को अपने जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत कुछ सीखना चाहिए। शिवाजी महाराज किस तरह से महान बने, कैसे उन्होंने मराठा शासन को संभाला, इसकी सीख हम सभी को लेनी चाहिए। भावी पीढ़ी को शिवाजी महाराज के वीरता और शासन के मूल्य को अपनाना चाहिए। शिंदे ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि शिवाजी महाराज से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को फिर भी औरंगजेब पसंद आ रहा है। अगर इन्होंने औरंगजेब की तारीफ करना बंद नहीं किया तो इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि कोई भी औरंगजेब की तारीफ करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब के मामले में काफी सख्त है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अगर किसी ने भी औरंगजेब की तारीफ करने की कोशिश की, औरंगजेब को महान बताने की कोशिश की तो उनकी जिंदगी जेल में कटना तय है, उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। और शिंदे ने तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत का नाम तक ले दिया। तो आपका एकनाथ शिंदे के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।